गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की जो ये शाम है ना, ये बहुत ही शांत, काम और एकदम मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बाहर देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शांत है, सब कुछ रिलैक्स है, बट अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस, बात और ऐसी ऐसी मतलब सामने आ रही है ना कि लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है और बाहर इतना शांत है। तो अभी मैं ना मतलब जब यहाँ पे बैठी, बेसिकली मैं ना अपने बालों में ऑयल लगाने आई थी, जैसा आप देख सकते हैं ऑयल लेकर आई थी। बट जैसे ही डोर ओपन की ना, तो मुझे बाहर का मौसम इतना शांत और इतना अच्छा लगा। 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में बस मैं ही बची हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई 5 मिनट की, थोड़ा सा ना ऐसा रिलैक्स करना चाहिए। एंड कुहू जो है वो अभी सो रही है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और जब मैं यहाँ पे बैठ करके बाहर देख रही थी, तो अचानक से मेरे दिमाग में इतना सारा क्वेश्चंस, इतनी सारी बातें आने लगी। और ये सारा जो है ना वो यूट्यूब से रिलेटेड ही आ रही थी, क्योंकि अभी जस्ट मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करके बैठी हूँ और अभी मैंने पोस्ट भी किया है, तो जो आप लोग को पहुंच गया होगा, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो वही मैं अभी आई और बैठ करके सोच रही थी, क्योंकि जब एडिटिंग वगैरह करते हो कंटिन्यू, तो आँख में जलन, पेन सब होती है। हालांकि मैं चश्मा भी यूज करती हूँ, बट उसके बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आई को मसाज की नीड होती है, और मैं करती भी हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि रिलैक्सिंग साइट को देखना भी एक तरीके का आई मसाज हो जाता है। तो ये जो व्यू अभी दिख रहा है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतना अच्छा और रिलैक्सिंग था कि मैं यहीं पे बैठ गई और यही देखने लगी। और बस यही दिमाग में आया कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, तो क्या ये प्रॉफिटेबल है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। मतलब लॉट्स ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे कि डालना वेस्ट है या फिर डालना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वही मैं सोच रही थी कि छोड़ दूँ, मतलब अब से यूट्यूब छोड़ दूँ या फिर मैं कैरी ऑन करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सारी चीज़ जो है ना, दिमाग में बहुत सारा कुछ आ रहा था, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मे बी कुछ इससे रिलैक्स मिल जाए, कुछ मन मेरा हल्का हो जाए। और यहाँ पे मेरी बातें शेयर करने के लिए या तो आप लोग हो या तो फिर मेरे हस्बैंड है। एंड सबसे बेस्ट होता है आप लोग से शेयर करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग को हर चीज़ बताना, अपने से रिलेटेड हर बात बताना। तो मैं सोची कि जब सब कुछ बताती हूँ तो ये भी बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो चलिए, जो भी होगा वो बात की बातें देखा जाएगा। बट हाँ, ये मेरा पैसन है, मुझे पसंद है यूट्यूब पे वीडियो डालना, बनाना, अपनी लाइफ रूटीन जो भी आप लोग के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। एंड जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं भी ओल्ड मेमोरी में चली जाती हूँ और बहुत ही अच्छा फील होता है। लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल मैं लगा लेती हूँ बालों में ऑयल, क्योंकि सर भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है, तो आँख में भी पेन हो रहा है एंड सर भी भारी लग रहा है। तो पहले मैं लगा लेती हूँ ऑयल। एंड मैं ये ऑयल यूज करती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है मुझे, और बहुत लाइट ऑयल है, लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। तो चलिए फिर लगा लेते हैं बालों में ऑयल। तो यही वो व्यू है जिसे देख करके मैं यहीं पे बैठ गई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ऐसी शाम जो होती है ना, वो कभी कभारी हमारे ज़िंदगी में आती है, ऐसा नहीं होता कि हर 2 दिन या महीने हफ्ते में आ जाती है, बहुत टाइम के बाद आती है। क्योंकि ये ना जो शाम होती है बहुत रिलैक्सिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस ऐसा लगता है ना कि हाँ ये बस हमारे लिए ही आई है। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और सबसे अमेजिंग बात यह है कि घर वही थी, बैल्कनी वही थी, इवन व्यू भी वही था। मतलब जो डेली हम देखते थे वही चीज़ थी, लेकिन आज ना बहुत डिफरेंट थी और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। आई होप कि आप भी डिफरेंस जो है वो फील कर रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी खुशी दे जाती, तो आज ये व्यू भी वही काम कर रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे बैठना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। अब थोड़ा सा रिलैक्स मैं और कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बैठ गई, थोड़ा सा आई मसाज वगैरह की, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब यदि हम लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं ना, तो आँखों का जो टेक केयर करना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑयलिंग हो गई है और बहुत रिलैक्स कर ली। अब इसे ज़्यादा रिलैक्स नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम आप देख सकते हैं हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है। और ये है कर्टेन जो कि बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो उनके आने का टाइम हो गया है और अभी चलते हैं किचन में बनाना है इवनिंग स्नैक्स। तो 2-4 दिन से तो हम लोग जो है वो मतलब जैसे कभी चूड़ा फ्राई, बिस्किट वगैरह सब खा रहे थे, बट आज वो भी मन नहीं कर रहा था। एंड हाँ, इसके कुछ दिन पहले हम लोगों ने कॉर्न खाए थे। तो जब यहाँ पे वीकली मार्केट लगते हैं तो उसमें कच्चे वाले कॉर्न मिलते हैं, वो पूरे साबुत। तो वो हस्बैंड ले आए थे और उसे सेक कर और उबाल कर 2 तरीके से खाते हैं, तो वो खाए थे। बट आज ये सब कुछ भी मन नहीं कर रहा है। एक तो मतलब सर ऐसे ही भारी भारी सा है, तो मैं सोच रही कुछ चटपटा सा ऐसा खाऊंगी ना तो अच्छा लगेगा। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास सूप भी है, तो सूप भी बनाऊंगी एंड मैगी भी बनाऊंगी। तो मैगी भी मुझे 2 टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुहू जो है वो इतना मसाला वाला नहीं खाएगी एंड मैं आज थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहती हूँ। तो चलिए फिर किचन में कटिंग चॉपिंग शुरू करते हैं, तभी जो है वो बन करके रेडी होगी। नहीं तो प्लेन मैगी तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे है तेल, इसे लगाऊंगी, मतलब इसे रखूँगी कबर्ड में एंड उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में, कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद लग जाऊँगी शाम का स्नैक्स बनाने में। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। इन सभी कपड़े को भी जो है वो तह लगाना है। पहले फ़िलहाल चलते हैं किचन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुहू सो रही है। तो ये देखिए फाइनली पहुंच गई हूँ किचन में एंड स्लैब जो है वो बिल्कुल खाली है। 1-2 चीज़ें हैं बट वो कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, अभी वो भूचाल नहीं आया है। तो वो जब भूचाल आता है ना तो उनके आगे ये सब कुछ नहीं होता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं कटिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ले ली हूँ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और इन सबको अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ स्पाइसी नूडल्स। प्लेन नूडल्स मैं कुहू के लिए बना दूँगी, फ़िलहाल उसके लिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो अभी सो रही है और जब वो उठेगी तो गर्मा गर्म उसे बना करके दूँगी। एंड आज हम दोनों अपने लिए थोड़ा सा स्पाइसी साइड का बनाएंगे, क्योंकि सर थोड़ा भारी लग रहा है। तो ऐसे में होता है ना कि आप स्पाइसी चीज़ें खा लेना तो सिर जो भारी और सिर दर्द से ध्यान हट जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। सारे जो भी कच्चे वेजिटेबल है ना इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और क्योंकि मुझे ना वेजिटेबल में क्रंच भी नहीं पसंद है, थोड़ा पक जाता है ना तब मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे और हस्बैंड दोनों को ना थोड़ा सा पका हुआ वेजिटेबल अच्छा लगता है नूडल्स में, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से फ्राई करके बनाऊंगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नूडल्स बन करके रेडी हो गया है और इस टाइम तक हस्बैंड भी आ गए थे। तो चलिए फिर हम लोग एंजॉय करते हैं नूडल्स और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बेटा बाहर निकल रहा है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से स्टडी टेबल दे दूँ? लो चलो, और ऐसा ना ध्यान से बिल्कुल करना। इससे कर रही हो, इस वाले से नहीं करोगी? इससे मैं स्कूल में करूंगी। अच्छा ठीक है करो। और बाहर ये ब्लैक नहीं होता बेटा, सनरेज ब्लैक थोड़ी ना होता है। मम्मा सनरेज किस कलर का होता है? या तो रेड होगा या तो येलो होगा। ये गलत हो जाता है, फिर मैम कट कर देंगी इसे। तो अच्छा लगता है तो गलत है ना, लेकिन अब तुम रेनबो में ब्लैक कलर करोगी नहीं ना, क्योंकि रेनबो में ब्लैक नहीं होता है, इसलिए सन में भी ब्लैक कलर नहीं होता है। ठीक है चलो, बना सकती हूँ। हाँ बना सकते हो। ये सारा कुछ सही से करने। और ये देखो यहाँ पे भी बाहर में निकल रहा है, यहाँ भी बाहर निकल गया, यहाँ भी बाहर निकला है। और अच्छे से करो, पूरा एकदम ब्राउन करो। देखो कहीं कहीं पे वाइट छूट गया है। ठीक है अच्छे से कलर करो।
और वो ना टमाटर डाली तो वो वाला नहीं खा रही थी, वो मुझसे सैड हो गई थी, वो चली गई थी तब मैं उससे सैड हो गई अच्छा थी। कोई बात नहीं, आप कलर करो। अभी मैं करा रही थी कुहू को कलरिंग, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पेपर है वो ड्राइंग का है, इसलिए मैं उसे बिठा दी थी कलर कराने के लिए। और उसे वैसे भी कलरिंग बहुत पसंद है। एंड इस टाइम तक मैंने उसे दूध भी पिला दिया था एंड उसे नूडल्स भी खिला दिया था। एंड अब आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी का भाजी, जिसके लिए मैंने भिंडी को बीच से स्लिट करके कट किया है। और इसमें जाएंगे लहसुन, टमाटर, प्याज, तो सबको मैंने कट कर लिया है। और इसके साथ में मैं बनाऊँगी कुछ रोटी एंड पराठा। पराठे में मैं स्टफ़ करूँगी ये कुसी केराई, जो हमारे यहाँ जितिया में बनाया जाता है। तो जितिया में जितना भी खाना बनता है ना, उसमें ये कुसी केराई जाता ही जाता है। तो मैं इसका पेस्ट बना करके रख ली थी और थोड़ा सा रह गया है, तो इसका ना स्टफिंग करके पराठा बना लूँगी। और हालांकि मैं जितिया तो नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ मायके ससुराल दोनों जगह होता है, बट मैंने अभी शुरू नहीं किया है। बट हाँ, जब उसका पारण वाले दिन ये सब खाना बनाया जाता है ना, तो मैंने खाने में इसे इंक्लूड कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके का होता है कुसी केराई, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इसे ढूंढना। तो ये जो है वो मेरी मम्मी के यहाँ से आया था, तो इतना बचा हुआ था। एंड ये भी जो है वो सोक किया हुआ है, तो इसे मैं रख दूंगी अभी फ्रिज में, क्योंकि इसका यूज नहीं है। तो चलिए, जो भी मुझे फ्रिज से चाहिए था वो मैंने बाहर निकाल लिया है। खाना बनाने के साथ साथ किचन में करना है एक दो काम, तो साथ के साथ काम भी होता है एंड खाना भी मेरा बनते रहता है। तो मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और ये जो है वो शाम के स्नैक्स के बर्तन हैं, एंड हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो उनका लंच बॉक्स है। तो यही सारे कुछ बर्तन जो है वो इकट्ठे हो गए थे, तो मैं सोची कि लगे हाथ इसे भी धो लूँ। एंड उधर के साइड जो है वो मैंने भाजी बनने के लिए रख दिया है। और भिंडी का भाजी या तो किसी भी चीज़ का जब मैं भाजी बनाती हूँ ना, तो उसे स्लो पे ही कुक करती हूँ। और इस बीच जो है वो मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो मैं तो किचन में अपना टाइम कुछ इसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। और भाजी वगैरह बनाना रहता है तो मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चलाना या फिर बहुत ज़्यादा मसाला डालने वालने की नीड नहीं होती है। बस स्लो फ्लेम पे उसे पकाना होता है। एक बार भाजी को भी चला दूंगी ताकि तली में ना बैठे। एंड आटा लगाना है तो आटा भी निकाल के लगा लूँगी। एंड उसके बाद जो काम है होता है वो है कि मैं नट्स वगैरह को सोक करने के लिए डाल देती हूँ। नहीं तो यदि इसे लास्ट में डालने के लिए सोचूँ ना, तो ये फिर रह जाता है और मैं अक्सर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे नट्स भी मैं डाल दी हूँ सोक होने के लिए। एंड इधर साइड आप देख सकते हैं भाजी जो है वो बन करके रेडी हो गई है। और इसके बाद बस रह जाएगी रोटी बनाने के लिए, तो वो बना लूँगी। एंड अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूरा डिनर बना करके रेडी कर लिया है, और अब बस किचन को क्लीन करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मुश्किल से 10 से 12 मिनट, और इतने में मेरा जो किचन है वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैं कोई एक दिन बर्डन लेकर के काम नहीं करती हूँ, मैं डेली थोड़ा ना थोड़ा किचन अपना क्लीन करती हूँ। तो हार्डली 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं मुझे मेरे किचन को साफ़ करने के लिए। और इसके बाद फिर आराम से हम 3 लोग बैठ करके डिनर करेंगे, और यहीं पे जो है वो हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो को भी मैं एंड कर देती हूँ, और जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।